नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जेईई मेंस रिजल्ट में अपूर्व ने बढ़ाया लेक सिटी का मान। 1000 परसेंटाइल हासिल करने वाले देश के 20 स्टूडेंट्स ने बनाई जगह। एम्बुलेंस के अभाव में युवक ने तोड़ा दम। छात्रों ने बीएन कॉलेज के बाहर हंगामा करते हुए गेट पर चढ़ा ताला। दिन दहाड़े युवती का पर्स व मोबाइल छीन भागा बदमाश। बाजार में खरीदारी कर घर लौट रही थी युवती। 112 परिवारों का सपना हुआ पूरा, मिला अपने सपनों का आशियाना। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को जेईई मेंस का रिजल्ट आया, जिसमें भारत के 20 विद्यार्थियों ने 100 परसेंटाइल हासिल करके कीर्तिमान स्थापित किया। इन 20 विद्यार्थियों में लेक सिटी के अपूर्व समोता ने भी अपना नाम दर्ज करवाकर उदयपुर का गौरव बढ़ाया। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अपूर्व समोता से। उदयपुर में स्टडीज़ के क्षेत्र में हमेशा कॉमर्स कॉलेज का जो स्ट्रीम है वो आगे रही है, लेकिन इस बार जेईई मेंस का जो रिज़ल्ट है वो साइंस फील्ड का होते हुए भी उदयपुर के अपूर्व सामोता ने जो सफलता का परचम लहराया है वो काबिल तारीफ़ है। जी हाँ, 5 साल पहले किसी स्टूडेंट कल्पेश वीरवाल नाम के स्टूडेंट ने जेईई मेंस में टॉप किया था। उसके बाद अब अपूर्व सामोता इकलौते हैं जिन्होंने उदयपुर के साथ राजस्थान का भी नाम किया है। जी, अभी हम आपको मिलवाने लाए हैं अपूर्व सामोता से। जी अपूर्व, बताइए आपने किस तरीके से पढ़ाई करी और कितना टाइम आप दिन में देते थे? तो 11वीं क्लास में मैंने स्टार्ट करी थी जेई प्रिपरेशन। तो जब कोचिंग 8 बजे से लेके 1 बजे तक रहती थी, उसके बाद मैं घर पे आता था 2 बजे तक, फिर 3 बजे से लेके 7 बजे तक एक स्लॉट होता था पढ़ने का। उसमें मैं जो भी कोचिंग में टीचर्स ने होमवर्क दिया है वो निपटाता था। उसके बाद डिनर करके थोड़ा ब्रेक लेता था, पेरेंट्स के साथ वॉकिंग कर लेता था। उसके बाद रात में 10 बजे से लेके 1 बजे तक दूसरे स्लॉट में जितना भी होमवर्क पेंडिंग है वो निपटाता। उसके बाद रिवाइज़ करता जो भी पढ़ाया गया है आज के दिन में, और जो भी एक्स्ट्रा बुक्स है अगर थोड़ा टाइम बच जाता तो वो भी करता था। अपूर्व, जेईई मेंस के लिए जब आप प्रिपरेशंस कर रहे थे तो सिर्फ कोर्स की बुक्स आपने फोकस किया था या रेफरेंस के तौर पे कुछ और बुक्स भी पढ़ी थी, और अगर पढ़ी है तो उन बुक्स के नाम बताइए? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो जो भी कोचिंग में मटेरियल दिया जाता था, डीपीपीज शीट्स, उनको निपटाता था। उसके बाद जैसे एनसीईआरटीज़ जो होती हैं 12th क्लास और 11th क्लास की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जेईई मेंस में, तो उनकी थरो रीडिंग देता था। और जेईई मेंस में जैसे 1 महीने पहले भी मैंने कम्प्लीटली एनसीईआरटी पर ही फोकस किया, क्योंकि केमिस्ट्री में डायरेक्टली जो जेईई वाले हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं एनसीईआरटी से। तो एक रेफरेंस बुक तो एनसीईआरटी थी। उसके बाद फिज़िक्स में अगर बात करूं तो एक एचसी वर्मा बहुत पॉपुलर बुक है, वो करी मैंने। और उसके बाद जेईई एडवांस पे भी मेरा फोकस था, तो उसके लिए हाई लेवल बुक्स जैसे इरोडो, पाथफाइंडर करी। फिर केमिस्ट्री में जनरली मैं कोचिंग के मटेरियल ही करता था, उसमें अगर कोई हाई लेवल एक्सरसाइज है तो वो करता था। और मैथ्स में 1-2 बुक्स आती है जैसे ब्लैक बुक हो गई, ए दास गुप्ता हो गई, उनको करता था। और जो सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते थे अलग अलग बुक्स से, उनको करता था। अपूर्व, आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो गैजेट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। मोबाइल फ़ोन देख लो या अपन सोशल नेटवर्किंग्स जो देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो इनसे आपने कितनी दूरी बनाई या इन पे आपके अकाउंट्स है या नहीं है? तो सोशल मीडिया से जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक से तो मैं कम्प्लीटली दूर ही रहा था। जो व्हाट्सएप है उसको कभी कभार मैं यूज़ कर लेता था, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो दोस्तों से, या फिर कोई कंसेप्ट डिस्कस करना हो टीचर से। बाकी फ़ोन में जनरली यूज़ करता था अगर कोई एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे नेटफ्लिक्स कभी देख लिया या यूट्यूब देख लिया। तो थोड़ा टाइम मेरा वेस्ट होता था यूट्यूब में, तो उसको फिर धीरे धीरे कम करता गया। और जो फ़ोन था मेरा वो खुद के पास नहीं रखता था, पेरेंट्स को ही जमा करा के रखता था। अपूर्व, आपने जेईई मेंस में 100 परसेंटाइल हासिल किए हैं और पूरे इंडिया में 20 स्टूडेंट्स ऐसे ही है, तो वॉट ऑफ थैंक्स आपका किसको जाता है? तो सबसे बड़ा तो रोल प्ले किया था टीचर्स ने। उन्होंने जितनी भी गाइडेंस दी और मोटिवेशन दिया, जब भी कम मार्क्स आते थे तो हमको बताते थे कि क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं हम और क्या सही करना चाहिए। और जो भी उन्होंने पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, और जो भी क्वेश्चंस जो आते थे पहले आ चुके हैं उनको भी सही से डिस्कस किया। और उसके बाद जो घर पे जब भी अगर बोर हो रहा हूँ या फिर थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया।
मम्मी पापा और दादी ने भी, अगर घर पे कोई नहीं होता था तो दादी केयर करती थी अच्छे से। और भैया ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि भैया ने भी 4-5 साल पहले जेई मेंस का पेपर दिया था, तो उनको एक्सपीरियंस था इन सब चीज़ों का कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या गलत नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अपूर्व, यहाँ पे क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि काफ़ी बार पढ़ते में ऐसा होता है कि हम ऊब जाते हैं, बोरिंग फील होने लग जाता है, और काफ़ी अभी देखा जाए तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं और उसकी वजह से सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। तो इसके लिए ये ना हो, उस वजह से स्टूडेंट्स को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? तो जैसे एक तो मैं बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो कोटा ही जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, कोटा में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उससे अगर आपकी कभी कम रैंक आ रही है तो फिर आप डिप्रेस होने लग जाते हो और फिर कुछ भी गलत कदम उठा लेते हो, और वहाँ पे कोई भी आपको गाइड करने के लिए भी नहीं होता है। तो मैं तो पहले कहूँगा कि आप घर पर रहकर ही पढ़ाई करें फैमिली के साथ। और दूसरा कि अगर आपके कभी कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप डीमोटिवेट मत हो, आपकी जो मेहनत है वो करते रहो, और दूसरे लोगों के मार्क्स पर इतना फोकस मत करो, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं, हमारे दोस्तों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो हम दुखी होने लग जाते हैं। लेकिन आप अपनी मेहनत पर कॉन्फिडेंस रखिए और बस फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर, और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जो भी नीट की या जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बहुत टफ लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे दूर रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने जो भी टीचर्स हैं उनकी बात मानिए, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है और वो आपको हमेशा सही गाइडेंस ही देंगे। और अपने पेरेंट्स की भी बात मानिए और पढ़ाई करते रहिए। अपूर्व से जानने के बाद अब हम उनकी माताजी से जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने उनको मोटिवेट किया और बचपन से उनको क्या गाइडेंस दी कि वो जेई मेंस जैसा जो पेपर है वो क्लियर कर पाए। जी आंटी, आप बताइए कि अपूर्व को जब डिमोटिवेशन होता था या किस तरीके के आपने उनको मोटिवेशन दिया और किस तरीके से उनको शुरू से उनका माइंड सेट रखा कि जेई मेंस ही क्लियर करना है उन्हें? एक्चुअली क्या है कि ये जब छोटा 3rd क्लास में पढ़ता था तभी इसका बड़ा भाई जैसे ओलंपियाड्स और देता था ना, तो इसको तब से ही उसका क्रेज़ हो गया कि मुझे भी ओलंपियाड्स देने। तो 7th क्लास से हमने इसको रेजोनेंस में करा दिया था, तो एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्टिंग से इसको पढ़ने का एक्चुअली, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात रोल क्या है कि कॉलोनी में भी कोई बच्चे इसके साथ खेलने वाले नहीं थे, तो इसका बाहर जाने आने का इतना रहा नहीं, फ्रेंड सर्कल नहीं था, तो सिर्फ इसका ध्यान पूरा पढ़ाई में ही रहा। तो स्टार्टिंग से बस इस पूरे टाइम भाई दोनों भाइयों ने मिलकर बस जब भी डिस्कशन होता था तो भी पढ़ने के मामले में और यही चलता रहता था। तो बाकी गेम्स खेलने के नाम पे सिर्फ मोबाइल में गेम खेलता था, और उसका बहुत बड़ी लत भी कह सकते हैं इसको थी। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करता था, खूब मुश्किल से छोटा है। और इसका फ़ोन भी एमटीएस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं सोमानी सर, उन्होंने रख लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही उस पर लगने लग गया था, यूट्यूब देखता था। और मैम, एज अ पेरेंट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चे पे कि अब नहीं तेरे को पढ़ाई करनी ही है, और काफ़ी बार पेरेंट्स के प्रेशर का या उनकी टेंशन लेके बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, ऐसा प्रेशर वाला काम कभी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए क्योंकि ये सेल्फ मोटिवेट थे। हमको कभी भी इनको आगे से कुछ भी कहना नहीं पड़ा। दोनों ही बच्चों के साथ मेरे साथ यही रहा कि ये खुद ही पढ़ते थे। तो मैं एज ए पेरेंट्स मैंने इनको कभी भी फोर्स नहीं किया कि ये पढ़ो। लेकिन हाँ, ये मोबाइल पे ज़्यादा करता है तब मैं ज़रूर इससे मोबाइल छीनने की कोशिश करती हूँ, बाकी मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। तो ये थी अलर्ट भारत की खास पेशकश, जिसमें हमने आपको मिलवाया अपूर्व सामोता से और उनके माताजी से। अपूर्व सामोता ने हाल ही में कल के जो रिजल्ट आया जेई मेंस का, उसमें 100% पास लाकर राजस्थान का, उदयपुर के साथ ही राजस्थान का नाम भी रोशन किया है। अलर्ट भारत न्यूज़ के लिए जयश्री राणावत। बजरंग दल के विभाग संयोजक राजू तेली के हत्यारों को जल्द ही पकड़ने की मांग को लेकर बुधवार को तेली समाज ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल सोमवार रात को रामपुरा क्षेत्र में राजेंद्र परमार उर्फ राजू तेली की 2 युवकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर तेलिक साहू समाज द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। तेली समाज के अध्यक्ष एडवोकेट कैलाश साहू ने बताया कि हमारे समाज बंधु और धार्मिक संगठन बजरंग दल के विभाग संयोजक राजू तेली की धोखे से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका समाज बंधुओं के साथ ही सर्व हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। उक्त हत्याकांड को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, जिसमें कई लोग शामिल हैं। इस हत्याकांड की पूर्ण जांच की जाकर दोषियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस हत्याकांड में तेलिक साहू समाज मांग करता है कि सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, आरोपियों के विरुद्ध विशेष न्यायालय में कार्यवाही की जाए और राजू तेली के परिजनों को सुरक्षा प्रदान की जाए।
राजू तेली के परिवारजनों को सरकारी नौकरी दिलाई जाए, साथ ही राजू तेली के परिवारजनों को आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाए। एडवोकेट कैलाश साहू, अध्यक्ष तेली साहू समाज उदयपुर। आज हम तेली साहू समाज का जो प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जून माह में कन्हैयालाल जी तेली की हत्याकांड के बाद में वापस हमारे तेली साहू समाज में एक और हत्याकांड हुआ राजू तेली का, और समाज में बहुत रोष व्याप्त है, समाज में आक्रोश व्याप्त है। इस तरह से उनके पीछे 2 केस से जो गोली मारकर जो उनकी हत्या की गई है, और मुख्यमंत्री महोदय के नाम से हम यही ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा प्रदान करा जाए। इसी के साथ परिवार को मुआवजा दिया जाए, आर्थिक सहायता प्रदान करी जाए, एवं परिवारजन में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदान करी जाए ताकि उनके परिवारजन जीवन यापन कर सकें। और सबसे बड़ी बात, पुलिस प्रशासन और कलेक्टर साहब से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से गोलीबारी, जिस हिसाब से हत्याकांड और जिस हिसाब से उदयपुर शहर का माहौल ख़राब हो रहा है, कृपया वो इसमें ध्यान दें। और हमारे समाजजनों का विशेष आग्रह है, अनुरोध है कि उनके परिवारजनों को भी सुरक्षा दिलाई जाए। यूनिवर्सिटी रोड के व्यापारियों ने बुधवार को खस्ताहाल सड़क को सुधारने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल आयड पुलिया से यूनिवर्सिटी गेट तक खस्ताहाल सड़क को सुधारने की मांग को लेकर आज यूनिवर्सिटी रोड के व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यूनिवर्सिटी व्यापार मंडल अध्यक्ष कुंदन माल सामोता ने बताया कि रोड पिछले 2 वर्षों से खस्ताहाल है। इससे आसपास के क्षेत्र और यूनिवर्सिटी जाने वाले लोग परेशान हैं। कई बार गड्ढों की वजह से हादसे भी हो जाते हैं। साथ ही कई बार यूआईटी में ज्ञापन देकर अवगत भी कराया गया, लेकिन रोड का कार्य ठंडे पस्ते में पड़ा है। रोड पर सीवरेज वालों ने कई जगह गड्ढे खोदे और 8 से 10 महीने तक उन गड्ढों को भरा ही नहीं गया, जिसके चलते कई राहगीर दुर्घटना का शिकार हुए। आने जाने में काफी समस्या होती है और काम भी अधूरा पड़ा है, जिसके चलते दिन भर धूल मिट्टी लोगों के घरों में आती है। सभी क्षेत्रवासी 2 वर्षों से परेशान हैं। ऐसे में आज मांग की है कि जल्द से जल्द सड़कों के हालात सुधारे जाए। कुंदन मल सामोता, यूनिवर्सिटी रोड व्यापार परिषद अध्यक्ष। हमारी यूनिवर्सिटी रोड व्यापार परिषद सन 1977 में इसका निर्माण हुआ और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय तक जाने के लिए ये आयड पुलिया से लेकर के यूनिवर्सिटी गेट तक 100 फीट का चौड़ा रोड बना। सुखाड़िया प्रशासन ने इसको बना करके और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को के भरोसे छोड़ दिया कि ये यूआईटी इसका निर्माण करेगी या नगर निगम करेगा। लेकिन दोनों विभागों के चक्कर में दोनों एक दूसरे की फुटबॉल की तरह इस रोड को ले रहे हैं। हमारे व्यापार परिषद के माध्यम से हमने पीडब्ल्यूडी से भी संपर्क किया, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। और हमने नगर विधायक जी से भी कई बार कहा, उन्होंने भी कलेक्टर महोदय को लिख करके दिया, लेकिन पावली का नाम गुलसप्पा। इस रोड के ऊपर न तो कभी रोड बनती है, न इसका बॉक्स वाला डिवाइडर बनता है, न पेड़ पौधे लगते हैं, न नालियाँ बनती है। जगह जगह से खुदा हुआ है ये रोड। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर प्रशासनिक भवन के बाहर धरना दिया गया। संघ के अध्यक्ष संजय भटनागर ने बताया कि कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं कि राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों की पेंशन का भुगतान वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा संख्या 90 के अनुसार राज्य सरकार अपने स्तर पर करे। सिंडिकेट में शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। राज्य के समस्त विश्वविद्यालय में शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों पर भर्ती दी जाए। विश्वविद्यालय में ठेका प्रथा अवलंब समाप्त की जाए। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में जारी घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुसार विश्वविद्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित वेतन श्रृंखला दी जाए। मांगे नहीं मानी गई तो विधानसभा में भी प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। संजय भटनागर, अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ। हमारे विश्वविद्यालय में आज सारे राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की ओर से एक संयुक्त रूप से प्रदर्शन के लिए आग्रह आया था, तो हमने भी अपने यहाँ पे 1 बजे से 3 बजे तक एक धरना प्रदर्शन रखा है और हमने कुलपति महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारा मांग पत्र है। उस मांग पत्र में मुख्य बातें हैं, एक तो हमारे जो भी लोकल ऑडिट की वजह से जो लगा करके पेरा करके बहुत से साथियों की ग्रेजुटी वगैरह जो रोक दी गई है उन्हें रेगुलराइज किया जाए, उन्हें वापस जारी किया जाए। दूसरा जो पेंशन जो हमारा है वो गवर्नमेंट वहन करे और ट्रेजरी के थ्रू जो भी है वो दिलाया जाए। तीसरी मांग हमारी मुख्य है कि बोर्ड में प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि हम हमारी बात सही तरीके से उचित माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा सकें।
हमारे यहाँ जो खाली पोस्टें हैं उन पर सभी पर नियुक्तियाँ हो और कर्मचारियों पर जो एक अतिरिक्त भार आ रहा है उसे वो नियंत्रित करें और जो भी संविदा कर्मी हैं उन्हें रेगुलराइज करें। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। आज राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में लंबी समय जो मांगे थी उसके संदर्भ में आज हमने 1 बजे से लगाकर 3 बजे तक प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। हमारी मुख्य मांग जो है वो ये है कि पेंशन राज्य सरकार वहन करे। 1992 में राज्य सरकार ने पेंशन व्यवस्था विश्वविद्यालय में लागू की थी। उसके पश्चात स्ने वेतन बढ़ते गए और आज जो पेंशन की स्थिति ये हो रही है कि बहुत से विश्वविद्यालयों में पेंशन नहीं मिल रही है। इसलिए हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार पेंशन वहन करे। 2022-23 के बजट में राज्य सरकार ने 90 में प्रावधान किया था कि राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार पेंशन व्यवस्था लागू करेगी, परंतु 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी आज तक जो है पेंशन व्यवस्था लागू नहीं हुई है। महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पिछले 14 महीने से पेंशन बाकी है। कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में जो है 29 महीने की पेंशन ड्यू है। ये स्थिति को देखते हुए हमने पूर्व में भी जिलाधीश कार्यालय पर जो है प्रदर्शन किया था। आज हम ज्ञापन के माध्यम से वापस राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि समय रहते हुए हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया गया, आने वाले समय में हम आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही जो है विश्वविद्यालय में बोम और सिंडिकेट में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, रेगुलर नियुक्तियाँ होनी चाहिए, ठेका प्रताप बंद होना चाहिए। इन सब मांगों को लेके हमने जो है आज हमने ज्ञापन देने का प्रोग्राम किया है। हमने अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना ने समस्त विभागों में लगाए गए इमरजेंसी कार्मिकों को राज्य बजट में शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। दरअसल मंगलवार को अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना ने कोरोना काल व लंपी वायरस बीमारी के दौर में संविदा, निविदा और समस्त विभागों में लगाए गए इमरजेंसी कार्मिकों को 10 फरवरी को पेश होने वाले राज्य बजट में शामिल करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के देवेंद्र चौहान ने बताया कि दोनों ही भयावह बीमारी के दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना एम्बुलेंस कर्मी, फायर ब्रिगेड, वाहन चालक, फायरमैन आदि को संविदा पर लगाया गया था, लेकिन अब उन्हें हटाया गया है। ऐसे में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें बजट में समायोजित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौहान है। मैं अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना का राजस्थान उपराज्य प्रमुख हूँ और हमारा संगठन जनहित मुद्दे को लेकर जरिए कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि कोरोना काल और लंपी के दौरान जो कर्मचारी संविदा के माध्यम से या निविदा के माध्यम से या अन्य स्रोत से लगाएं, डिपार्टमेंट से या अन्य डिपार्टमेंटों में, जो उनको न तो परमानेंट किया गया शुरू से लेकर अभी तक, और इस बजट में भी कोई घोषणा नहीं हुई और घोषणा हुई तो वो लागू नहीं की। और अभी लंपी की बीमारी जो ख़त्म होने का नाम लेते ही जो LSA हैं वो सारे जो लगा रखे थे उनको हटा दिया गया। और हम मांग कर रहे हैं संगठन की कि पूरे राजस्थान में जो भी संविदा, निविदा और अन्य विभागों में फायर ब्रिगेड हुई, हॉस्पिटल हुए, एम्बुलेंस कर्मचारी हुए, इनको बिना शर्त के इस महामारी में इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया, इनको बिना शर्त के परमानेंट करना चाहिए, समायोजित करना चाहिए। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इनको इस बजट के अंदर वो बना के और इनको वो समायोजित करें। बुधवार को उदयपुर की भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्र की मौत पर गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट पर ताला जड़ दिया। वहीं छात्र गेट पर ही धरने पर बैठ गए। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार एक दिन पहले यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र सवाई माधोपुर निवासी चंद्रवीर सिंह की मौत हो गई थी। दरअसल सवाई माधोपुर निवासी 21 वर्षीय चंद्रवीर सिंह राजावत BN में सुबह रनिंग कर रहे थे। इस दौरान अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद अन्य लोगों ने इसकी सूचना BN प्रशासन को दी, लेकिन BN प्रशासन की ओर से समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाई गई। मौके पर कॉलेज स्टाफ मौजूद था। उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल ना होने का कहकर खुद के स्तर पर व्यवस्था करने को कहा। काफी देर बीत जाने के बाद चंद्रवीर को MV हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऐसे में गुस्साए छात्रों ने कॉलेज में आज जोरदार हंगामा किया और एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की मांग की। यहाँ पे वॉकिंग में आए हुए थे तो उनको अटैक आ गया। तो अटैक आने के बाद में 20-25 मिनट वो वहाँ पे तड़पते रहे ना। उनको कोई प्राइमरी स्टेज पर कोई मेडिकल की सुविधा या जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी नहीं मिली। तो ये यहाँ पे आज ये धरना हो रहा है, इसकी वाजिब मांग ये है कि इतना बड़ा BN का कैंपस होते हुए भी, एक यूनिवर्सिटी होते हुए भी वहाँ पे एक अगर एम्बुलेंस नहीं है तो ये बड़ी शर्म की बात है।
और यहाँ बिल्कुल ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये इस सिस्टम जो गूंगा है, बहरा है, जो सुन नहीं रहा है, उसको सुनाने के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही है। चंद्रवीर सिंह राजावत है, पहले से बीएन से पास आउट है और आर्मी फिजिकल क्लियर था उनका। वो यहाँ पे रनिंग कर रहे थे वो अपने कॉलेज ग्राउंड में। तो और सबसे मेन बात तो ये है कि जब लड़के दौड़ रहे थे इधर उधर कि उनको बचाना है, क्या हुआ हॉस्पिटल के लिए, तो यहाँ पे स्टाफ के पास जो गाड़ियाँ थी वो बोले हमारे इसमें तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। ये भी एक आप देख लो। अब बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में अरावली के हरे भरे पहाड़ों से घिरा सांची विला, जो आपके लिए लेकर आया है मॉडर्न अमेनिटीज के साथ 3 BHK डुप्लेक्स विला। यहाँ लग्जरी रूम, लिविंग हॉल, कार पार्किंग, टेरेस गार्डन, बालकनी और स्विमिंग पूल जैसी भव्य सुविधाएं मिलेंगी। ये विला चारों ओर से खुला और बेस्ट लोकेशन पर स्थित है, जहां से आप पूरे शहर का सुंदर नजारा देख सकते हैं। तो आज ही बसाएं अपने सपनों का आशियाना और बुक करें सांची विला। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में दिन दहाड़े एक बदमाश युवती के हाथ से मोबाइल और पर्स छीनकर भाग खड़ा हुआ। युवती ने बदमाश का पीछा भी किया, लेकिन उचक्का भागने में सफल रहा। युवती के चिल्लाने पर मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। पीड़ित युवती ने इसकी लिखित रिपोर्ट कोतवाली थाने में दी। हीरताफला बायोड़ा निवासी अनीता रोत ने बताया कि बुधवार को अपनी कुछ सहेलियों के साथ वो डूंगरपुर के भीतरी बाजार में खरीदारी कर वापस अपने घर लौट रही थी। इस दौरान शहर के भोईवाड़ा से फारसवाड़ा मार्ग से अपनी सहेलियों के साथ वह घर जा रही थी। इस दौरान एक बदमाश उचक्के ने अनीता के हाथ से मोबाइल और पर्स छीन लिया और भाग गया, जिस पर अनीता ने बदमाश युवक का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश युवक सड़क के पास भोइयों की बड़ियों में कूदकर भाग खड़ा हुआ। अनीता के चिल्लाने पर मौके पर आसपास के लोग भी जमा हुए। पीड़िता अनीता ने बताया कि पर्स में करीब 3000 रुपए कैश रखे हुए थे। मोबाइल भी करीब 6 से 7000 रुपए का था। पीड़िता ने कोतवाली थाने में जाकर अज्ञात बदमाश उचक्के युवक के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई। हम डूंगरपुर आए थे और हम चारों सहेली आ रहे थे। मेरे पर्स में 3000 रुपये थे और ओप्पो का मोबाइल था और एक अंगूठी थी, ओरिजिनल आधार कार्ड था। हम घर जा रहे थे लेके, फिर मेरे पीछे से लड़का आया, हाथ से छीन के ले गया। अच्छा। पीछे किया, मैं दौड़ी अकेली, पर मैंने पीछे नहीं पहुंचा गया। फिर मैं खड़ी हो गई और मैंने चिल्लाया, फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और जंगल में कूद गए। यहाँ पे ब्लैक शर्ट था और बड़े बड़े बाल थे और वाइट पैंट था। हाँ दी। क्या दी ये रिपोर्ट दी है, वो सब लिखा है मैंने। बुधवार का दिन डूंगरपुर के 112 परिवारों के लिए खुशखबरी लेकर आया। 112 परिवारों को सीएम आवास योजना में बने फ्लैट की नगर परिषद की तरफ से चाबी सौंपी गई।
घर मिलने पर सभी के चेहरे पर खुशी देखी गई। सीएम आवास योजना 2015 में डूंगरपुर शहर के वसुंधरा विहार कॉलोनी में 360 आवास बनाने की मंजूरी मिली थी। इन 360 आवास के लिए लॉटरी डाली गई। अब 360 आवास में से 117 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। आज डूंगरपुर नगर परिषद में भाजपा के बोर्ड के 2 साल पूरे होने पर 112 परिवारों को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सभापति अमृत कलासुआ के हाथों शहरी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर घर की चाबी दी गई और इन परिवारों को नई सौगात दी गई। वहीं 5 मकानों के कागजातों में कमी रह गई, जिसके चलते इन परिवारों को घर की चाबी नहीं मिल पाई। यानी कि 112 परिवारों की होली अपने सपनों के घर में बनेगी। तैयार आवासों में लाइट, बिजली, पानी व सड़क की सुविधाएं हो चुकी है, लेकिन शेष 243 आवासों के लिए पाइपलाइन कनेक्शन के लिए पीएचडी में 131.52 लाख रुपए की मांग की है। बजट के अभाव में नगर परिषद ने RUDCI-CO विभाग जयपुर से ऋण राशि की मांग की है। उम्मीद है कि ऋण मिलने के बाद दिवाली तक शेष आवासों को भी तैयार कर उनके मालिकों को सौंप दिया जाएगा। बच्चे खुश हैं, वहाँ पूरा मोहल्ला खुश होता है। बच्चे ही सब कुछ हमारी बनती है। तो मैं सोचता हूँ शौचालय बना करके भी माता बहनों को भी आपने एक सुविधा से जोड़ा है और आपने भी जिस मन से हम सबका स्वागत किया, ये एक्स्ट्रा कर्जा हो गया। अमृत जी, ये जो पागड़ियाँ है ना, ये अपने पे कर्जा है एक तरह से, क्योंकि इतना मन से स्वागत करते हैं तो हम तो इनकी सेवा करके ही कर्जा चुका सकते हैं और हमारे पास तो कोई रास्ता है नहीं। तो इसको हम अच्छी तरह से करें और ये जो एक भारत माता का नक्शा बनाया है इसको एक बैरिकेड कर दें, क्योंकि बच्चे खेलते हुए कभी भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका सम्मान बना रहे, पैरों में न आ जाए, अपन इस पर दौड़े ना, तो इसके लिए ज़रूर इसको बैरिकेड बन करके सुंदर बन जाए, ताकि ये हमारी जो श्रद्धा की जगह है वो और भी ज़्यादा एक तरह से हमारे लिए तो भारत माता ही एक तरह से सबसे बड़ी देवी है, जिसकी आप और हम सब पूजा करते हैं। तो मैं सोचता हूँ इसको भी ध्यान में रखें और इस छोटे से कार्यक्रम में आपने मुझे भी यहाँ आने का एक तरह से अवसर दिया। मैं आप सभी माता बहनों का और मेरी पार्टी की तरफ से भी पूरे वार्ड वासियों का स्वागत करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से ये बोर्ड बार बार बना यहाँ पर, और इस बोर्ड बनने से डूंगरपुर का नाम केवल और केवल राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में आज की तारीख में अगर कोई शहर जाना जाता है उसका नाम है डूंगरपुर। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा CBC जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज।
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।